नमस्कार दोस्तों, देवव्रत नॉलेज विला में आप सभी का स्वागत, अभिवादन। आप देख रहे हैं हमारी हिंदी वीडियो सीरीज और सीख रहे हैं डेडलॉक। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ डेडलॉक, यानी कि डेडलॉक क्या है, डेडलॉक किसे कहा जाता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले दोस्तों शुरू करते हैं कुछ नॉन टेक्निकल एग्जाम्पल से। पहला एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर दो पर्सन है, एक मेल और एक फीमेल। दोनों सूप पीना चाहते हैं। सूप पीने के लिए दोस्तों जाहिर सी बात है एक बाउल चाहिए सूप पीने के लिए और एक स्पून चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्या सिचुएशन यहाँ पे बनती है। चलिए पहले ये बाउल और स्पून ले लेते हैं। ये मेल पर्सन है और ये फीमेल पर्सन है। अब दोनों सूप पीना चाहते हैं, यानी कि दोनों को बाउल और स्पून की ज़रूरत पड़ेगी दोस्तों। लेकिन हमारे पास सिर्फ एक ही बाउल और एक ही स्पून है, यानी कि दोनों पर्सन को हम सिंगल सिंगल बाउल और सिंगल सिंगल स्पून नहीं दे सकते। या तो किसी एक को बाउल और स्पून दे सकेंगे तो दूसरे को राह देखनी पड़ेगी। अगर दूसरे वाले को पहले स्पून और बाउल दिया जाए तो पहले वाले को जाहिर सी बात है राह देखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये मेल पर्सन आता है और जल्दी से आकर बाउल उठा लेता है, और उसी तरह फीमेल पर्सन भी जल्दी से आकर स्पून उठा लेती है। तो क्या होगा दोस्तों, मेल पर्सन को बाउल मिल गया लेकिन स्पून नहीं मिली, और फीमेल पर्सन को स्पून मिल गया लेकिन बाउल नहीं मिला। यानी कि अब दोनों में से कोई भी सूप नहीं पी पाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि सूप पीने के लिए बाउल और स्पून दोनों की ज़रूरत होगी, लेकिन दोनों के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, इनके पास बाउल है और इनके पास स्पून है। तो जाहिर सी बात है दोनों आपस में एक दूसरे के पास स्पून और बाउल की रिक्वेस्ट करेंगे। यानी कि मेल पर्सन फीमेल को बोलेगा कि प्लीज़ आप मुझे स्पून दे दो, और ये फीमेल पर्सन मेल को बोलेगी कि प्लीज़ आप मुझे बाउल दे दो। लेकिन मेल जो है वो बाउल देने से मना कर देगा और फीमेल है स्पून देने से मना कर देगी, क्योंकि अभी तक दोस्तों दोनों में से किसी ने सूप तो पिया ही नहीं है। सूप पीने का प्रोग्राम तो अभी बाकी का बाकी ही है। ठीक है, तो ये फीमेल पर्सन ये मेल को स्पून देने से जाहिर सी बात है इनकार कर देगी कि भैया मैं ये स्पून आपको नहीं दूंगी, और ये मेल पर्सन बाउल देने से इनकार कर देगा कि नहीं मैं मैडम आपको ये बाउल नहीं देने वाला। ठीक है, यानी कि ये फीमेल पर्सन जो है मेल पर्सन को स्पून नहीं देगी, और ये मेल पर्सन जो है ये फीमेल पर्सन को बाउल नहीं देगा। यानी कि दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हो जाएंगे कि अगर ये इनको बाउल दे पाए तभी ये सूप पी पाएगी, और ये इनको स्पून दे तभी ये सूप पी पाएगा। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे पर यहाँ पर डिपेंडेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो जाहिर सी बात है ये सिचुएशन कभी सोल्व नहीं होने वाली, क्योंकि किसी न किसी को तो स्पून और बाउल रिलीज़ करना ही पड़ेगा। अगर ये बंदी स्पून रिलीज़ करेगी तभी ये बंदा जाकर सूप पी पाएगा, और दूसरी चीज़ ये बन सकती है कि अगर ये बंदा बाउल रिलीज़ कर दे, बाउल दे दे इस बंदी को, तो ये बंदी सूप पी पाएगी। ठीक है, लेकिन दोनों में से कोई एक स्पून या बाउल रिलीज़ करने से मना कर देता है, यानी कि दोनों मना करते हैं कि नहीं पहले मैं सूप पीऊँगा, ये बोलेगी पहले मैं सूप पीऊँगी। तो जाहिर सी बात है दोस्तों दोनों में से किसी का भी काम यहाँ पर नहीं बनने वाला। दोनों को राह देखनी होगी बाउल और स्पून के लिए, लेकिन ये चीज़ दोनों को कभी नहीं मिलने वाली। तो इस सिचुएशन को कहते हैं दोस्तों डेडलॉक। चलिए दूसरा एक एग्जांपल आपको देता हूँ। मान लीजिए अगर आप जब कभी मूवीज़ और सीरियल्स देखते हैं तो मूवीज़ और सीरियल्स में काफ़ी कबार लव ट्रायंगल बन जाता है। तो ये लव ट्रायंगल भी दोस्तों डेडलॉक का ही एग्जांपल है। चलिए टेक्निकल बातें पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। पहले डिस्कस करते हैं सिस्टम मॉडल। सिस्टम मॉडल किस तरह से काम करता है दोस्तों। जो भी प्रोसेसेस सिस्टम में होती है सभी प्रोसेसेस जो है दोस्तों पहले रिक्वेस्ट करती है किसी न किसी चीज़ के लिए। मान लीजिए कोई प्रोसेस को सीपीयू चाहिए तो वो प्रोसेस सीपीयू के लिए रिक्वेस्ट करेगी। कोई प्रोसेसर को मान लीजिए इनपुट डिवाइस चाहिए
तो वो इनपुट डिवाइस के लिए रिक्वेस्ट करेगी। अगर कोई प्रोसेस को आउटपुट डिवाइस चाहिए, मान लीजिए कि प्रिंटर चाहिए, तो प्रिंटर के लिए रिक्वेस्ट करेगी। यानी कि जितनी भी प्रोसेस है सिस्टम में, सभी प्रोसेसेस किसी न किसी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करेगी। मान लीजिए रिक्वेस्ट करने के बाद वो रिसोर्सेस प्रोसेस को मिल जाता है, तो क्या होगा, जो भी प्रोसेस को रिक्वेस्ट करने के बाद रिसोर्स मिलेगा, वो मिले हुए रिसोर्सेस को यूज़ करेगी। ठीक है दोस्तों। दूसरा तबक्का है कि वो प्रोसेस जो है रिसोर्सेस को यूज़ करेगी। मान लीजिए कि यूज़ कर लिया, यानी कि प्रोसेस का काम बन गया, ख़त्म हो गया। मान लीजिए कोई प्रोसेस को प्रिंट निकालनी थी, प्रिंटर होल्ड किया और प्रिंट निकालने के बाद अब प्रिंटर फ्री है, तो क्या करेगा, वो जो प्रोसेस है वो प्रिंटर को रिलीज़ कर देगी, यानी कि प्रिंटर को छोड़ देगी ताकि प्रिंटर किसी और को मिल पाए। जी हाँ दोस्तों, प्रिंटर का एग्जांपल है वो कॉमन है सभी ऑफिस में, ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए कोई ऑफिस में 10 लोग काम करते हैं, अभी साइबर काफ़े इतने यूज़ में नहीं है। पहले लोग साइबर काफ़े जाते थे नेट यूज़ करने के लिए, ठीक है। तो साइबर काफ़े में क्या होता था कि एक प्रिंटर रखा जाता था। प्रिंटर एक ही होता था, 5 या 7 लोग की बैठने की सीटिंग अरेंजमेंट होती थी। जो भी प्रिंट निकालना चाहे उनको प्रिंटर एलोकेट किया जाता था, यानी कि एक टाइम पर एक ही बंदा या एक ही बंदी प्रिंट निकाल सकती थी। अगर सेम टाइम पर 2 लोग प्रिंट निकालना है तो किसी न किसी एक को वेट करना होता था। सेम टाइम पर एक प्रिंटर में से कभी दोस्तों 2 कागज़ हम प्रिंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह से कुछ सिस्टम मॉडल हमारा काम करता है। चलिए अब डेडलॉक क्या होता है डिस्कस करते हैं। 2 प्रोसेसेस लेते हैं, P1 एंड P2। P1 प्रोसेस को दोस्तों 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, R1 एंड R2, और उसी तरह P2 को भी 2 रिसोर्सेज की ज़रूरत है, R1 एंड R2। मान लीजिए P1 जल्दी से आया और P1 ने R1 को होल्ड कर लिया, उसी तरह P2 भी जल्दी से आया दौड़ता हुआ और P2 ने भी R2 को होल्ड कर दिया, ठीक है। यानी कि P1 प्रोसेस को R1 रिसोर्स मिल गया और P2 प्रोसेस को R2 रिसोर्स मिल गया। अब दोनों को क्या चाहिए, P1 को चाहिए R2 और P2 को चाहिए R1। तो P1 जो है वो सिस्टम कैसे काम करता है, पहले प्रोसेस रिक्वेस्ट करती है रिसोर्सेज के लिए। रिक्वेस्ट करने के बाद अगर रिसोर्स मिलता है तभी प्रोसेस उस रिसोर्स को यूज़ कर पाती है, ठीक है। तो P1 यहाँ पर रिक्वेस्ट करेगा R2 के लिए और P2 रिक्वेस्ट करेगी R1 के लिए, ठीक है। यानी कि P1 ने रिक्वेस्ट डाली हुई है रिसोर्स R2 के लिए और P2 ने रिक्वेस्ट डाली है रिसोर्स R1 के लिए। रिक्वेस्ट जब फुलफिल होगी, यानी कि रिक्वेस्ट सेटिस्फाई होगी, तभी जाकर रिसोर्सेज का यूज़ हो पाएगा। लेकिन R2 यहाँ पर होल्ड किया है P2 ने और R1 होल्ड किया है P1 ने, यानी कि P1 यहाँ पर R1 को नहीं छोड़ने वाला और P2 यहाँ पर R2 को नहीं छोड़ने वाली, ठीक है। यानी कि P1 और P2 दोनों में से कोई भी अपने अपने रिसोर्स को छोड़ने वाले नहीं है, यानी कि दूसरे वाले को रिसोर्स मिलने की जो अपॉर्चुनिटी है वो 0% है, क्योंकि P1 को भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए और P2 को भी दोनों रिसोर्सेज चाहिए। यानी कि कोई रिसोर्सेज छोड़ने के लिए अभी तैयार नहीं है, ठीक है। तो किसी भी रिक्वेस्ट यहाँ पर P1 और P2 दोनों में से किसी की भी रिक्वेस्ट यहाँ पर फुलफिल नहीं होगी और दोनों में से कोई भी रिसोर्स यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है डेडलॉक। इससे पहले दोस्तों हमने डिस्कस किया था सिंगल प्रोसेस के लिए। मान लीजिए कि कोई एक सिंगल प्रोसेस होती है P1 कोई रिसोर्सेज के लिए ट्राई करती है और P1 को रिसोर्स नहीं मिल रहा, काफ़ी लंबे समय तक नहीं मिल रहा, काफ़ी वक्त गुजर जाता है, तो उनको हम बोलते थे स्टारवेशन। लेकिन स्टारवेशन हम बोलते थे सिंगल प्रोसेस के लिए। यहाँ पर एक से ज़्यादा प्रोसेसेस है, यानी कि प्रोसेसेस का जो है वो सेट है और उसी सेट की प्रोसेस में से किसी न किसी ने वो रिसोर्स होल्ड किया हुआ है। इस सिचुएशन को हम बोलेंगे डेडलॉक। चलिए देखते हैं डेफिनेशन के वर्ड्स क्या है। ए सेट ऑफ प्रोसेस इज इन डेडलॉक स्टेट, यानी कि डेडलॉक स्टेट कब अकर होता है दोस्तों, जब सेट ऑफ प्रोसेसेस होती है तब। यानी कि कोई सिंगल प्रोसेस जो है वो कभी डेडलॉक क्रिएट नहीं कर सकती। डेडलॉक क्रिएट करने के लिए एक से ज़्यादा प्रोसेसेस चाहिए, यानी कि जब एक से ज़्यादा प्रोसेसेस हो तभी डेडलॉक बनने वाला है। तो ये पहला सेंटेंस या पहला वर्ड आप देख लीजिए, सेट ऑफ प्रोसेसेस इज इन डेडलॉक स्टेट।
व्हेन एवरी प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग फॉर एन इवेंट। एवरी प्रोसेस इन द सेट यानी कि सेट की सभी प्रोसेसेस, यहाँ पर दोस्तों दो प्रोसेस का सेट है P1 एंड P2। तो सेट की दोनों प्रोसेस P1 एंड P2 दोनों प्रोसेस किसी न किसी इवेंट के लिए वेट कर रही है। कि किसके लिए वेट कर रही है? R1 और R2। इवेंट यहाँ पर क्या है? दो रिसोर्सेस R1 एंड R2 यहाँ पर जो है वो इवेंट है। तो दोनों R1 और R2 के लिए वेट कर रही है। एवरी प्रोसेस इन द सेट इज वेटिंग। सभी प्रोसेसेस जब वेटिंग स्टेट में हो तभी डेडलॉक होता है। वेटिंग फॉर एन इवेंट दैट कैन बी कॉज्ड बाय अनदर प्रोसेस इन द सेट। यानी कि सभी प्रोसेस जो रिसोर्सेस के लिए वेट कर रही है वो रिसोर्सेस उसी सेट की किसी न किसी प्रोसेस ने होल्ड किया हुआ है। यहाँ पर P2 R1 के लिए वेट कर रही है तो R1 इसी सेट की प्रोसेस P1 ने होल्ड किया है, और P1 जो है R2 के लिए वेट कर रही है तो R2 इसी सेट की प्रोसेस P2 ने होल्ड किया है। ठीक है, तो सभी प्रोसेस इस वेटिंग में है और सभी प्रोसेस जिस रिसोर्सेस के लिए वेट कर रही है वो रिसोर्सेस उसी सेट की किसी न किसी प्रोसेस ने पकड़ कर रखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ये जो है ये पूरा मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम है, यानी कि एक से ज़्यादा प्रोसेस काम कर रही है। मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है। और मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट में दोस्तों जब सभी प्रोसेसेस जो है वो वेटिंग स्टेट में चली जाती है, वेटिंग स्टेट में चले जाने के बाद ये वेटिंग स्टेट में से ये प्रोसेस कभी बाहर नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ पर यह वेटिंग कभी ख़त्म नहीं होने वाला। यानी कि इनफाइनाइट टाइम के लिए प्रोसेसेस जो है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में वेटिंग में चले जाती है, और फिर वो प्रोसेस वेटिंग में से अगर बाहर नहीं आ सकती तो इस सिचुएशन को बोला जाता है डेडलॉक। आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोग समझ पा रहे हैं कि डेडलॉक क्या है और किस तरह से अकर होता है। अगर फिर भी दोस्तों आपको कोई दिक्कत हो समझने में कि डेडलॉक क्या है, किसे कहा जाता है, आपकी कोई भी परेशानी अगर हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं अपनी तरह से पूरी ट्राई करूँगा कि आपको समझ में आ जाए कि डेडलॉक क्या है। देवव्रत नॉलेज विला से जुड़े रहने के लिए आप सभी का आभार, धन्यवाद।